रुकिए रुकिए, ये क्या देख रहे हो? अब मैं आपकी मम्मी पापा को बताऊंगी। मजाक कर रही हूँ। शायद आप में से बहुत से लोग ये जानते भी नहीं होंगे, लेकिन आज के टाइम में 90% लड़के और करीब 50% लड़कियां मैस्टरबेशन के लूप में फंसे हुए हैं। और अगर आपने ये वीडियो सिर्फ थंबनेल या टाइटल देखकर क्लिक किया है, तो मैं 101% श्योर हूँ कि आप भी इस लूप में कहीं न कहीं फंसे हो। ये एडिक्शन ऐसा है कि एक टाइम बाद ये आपको ड्रग एडिक्ट जैसा बना देता है और कई बार उससे भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक फाइनल और पावरफुल सोल्यूशन देने वाला हूँ, जिससे आप इस जाल से बाहर निकल सकोगे। सबसे पहले एक सवाल, क्या आपको फर्क पड़ता है? डू यू इवन केयर? देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अनहेल्दी हैं, जिनका बॉडी फैट ज्यादा है, और दूसरे वो जिन्हें पता है कि उनका बॉडी फैट ज्यादा है और उन्हें फर्क पड़ता है। तो क्या आपको भी लगता है कि आप जिस एडिक्शन में फंसे हो वो गलत है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में आई केयर लिखो, क्योंकि यही वो फर्स्ट स्टेप है, अवेयरनेस। ज्यादातर लोग इस लूप में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये नॉर्मल है। थॉटफुल मूड्स। सो बेसिकली ये एडिक्शन आपके ब्रेन के डोपामाइन सिस्टम को डैमेज कर देता है। सेम सिस्टम जो एक ड्रग एडिक्ट या गैम्बलर के दिमाग में एक्टिव होता है, बिल्कुल वही। लेट्स टॉक रियल। एक नॉर्मल दिन कैसा होता है? मान लो आप स्कूल या कॉलेज जाते हो। सुबह उठे, बैग पैक किया, नाश्ता किया, क्लासेस अटेंड की, और फिर एक टाइम आता है जब आप बोर्ड, स्ट्रेस्ड या अकेले फील करने लगते हो। फिर वो अर्ज आता है धीरे धीरे, और आप कोशिश करते हो रोकने की, लेकिन फिर इंस्टाग्राम खोलते हो और वहीं से शुरुआत होती है। कोई रील, कोई पोस्ट, और बस अर्ज 10x बढ़ जाती है। और फिर क्रोम, फिर सर्च, फिर वही साइट्स, और फिर एडिक्शन। उस मोमेंट में क्या होता है? आपका दिमाग और बॉडी ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। आप बस करते जाते हो और फिर गिल्ट आता है, यार मैंने फिर कर लिया, मैंने तो कसम खाई थी कि नहीं करूँगा। और यही रिपीट होता रहता है बार बार। कभी एक दिन छोड़ा, कभी 2 दिन, फिर रिलैप्स, और एक पॉइंट के बाद गिल्ट भी नहीं होता। यू बिकम एन एडिक्ट। जस्टिफिकेशन का ट्रैप। अब आप इंटरनेट पे सर्च करते हो मैस्टरबेशन के फायदे, और फिर कुछ यूट्यूब वीडियोस या ब्लॉग्स आपको बताते हैं कि इट्स नॉर्मल, इट्स हेल्दी, और आप खुद को समझाने लगते हो कि मैं ठीक कर रहा हूँ। लेकिन भाई, ये वीडियो ये डिसाइड नहीं कर रहा कि मैस्टरबेशन सही है या गलत। ये वीडियो एडिक्शन के बारे में है। जो लूप आपने बना लिया है वही खतरनाक है। साइंस से प्रूफ एडिक्शन का रियल डैमेज। एक रिसर्च में 80,000 लोगों का ब्रेन स्कैन किया गया और रिजल्ट शॉकिंग था। पोर्न एडिक्ट का ब्रेन एक हेरोइन एडिक्ट से भी ज्यादा डैमेज हुआ था। सोचो, ये कोई मजाक नहीं है। अब जानते हैं फाइनल 5 स्टेप्स जो आपको इस जाल से बाहर निकाल सकते हैं। स्टेप 1, ट्रिगर्स को पहचानो और अवॉइड करो। अर्ज कब आती है? जब आप अकेले होते हो, बोर होते हो, स्ट्रेस में हो। अगर बॉर्डम है तो कुछ प्रोडक्टिव करो, गेम खेलो, किसी फ्रेंड से बात करो। अगर लोनलीनेस है, फैमिली से कनेक्ट करो। स्ट्रेस है तो एक्सरसाइज करो या मेडिटेशन। बस खाली मत बैठो। स्टेप 2, सोशल मीडिया को डिटॉक्स करो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब पे ऐसा कंटेंट भरा पड़ा है जो आपको वापस लूप में खींच लेता है। या तो नए अकाउंट्स बनाओ या टॉक्सिक अकाउंट्स को ब्लॉक अनफॉलो करो। रील्स में सिर्फ फॉलोइंग टैब यूज करो ताकि सिर्फ वही दिखे जिन्हें आप फॉलो करते हो। स्टेप 3, हैबिट को रिप्लेस करो। मैस्टरबेशन में भी डोपामाइन रिलीज होता है, लेकिन रॉन्ग वे में। उसे रिप्लेस करो रीडिंग, वर्कआउट या कोई क्रिएटिव चीज से। एक्सरसाइज करने से रियल और क्लीन डोपामाइन मिलती है, और ट्रस्ट में जब वो फीलिंग आएगी तो खुद को प्राउड फील करोगे। स्टेप 4, ब्रेन को रिवायर करो। जब अर्ज आए तो सोचो, गॉड आपको देख रहा है। माइंड में कहो, सॉरी भगवान, आज नहीं। ये थॉट आपके ब्रेन के न्यूरल पैटर्न्स को बदलना शुरू कर देगा। शायद 1-2 बार फिर भी स्लिप हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हर बार माफी मांगने से भी दिमाग रिवायरिंग शुरू कर देता है। स्टेप 5, एक्सट्रीम अर्जेस से डील करना सीखो। कभी कभी अर्जेस बहुत तेज आती है, तब क्या करोगे? तुरंत उठो, जगह बदलो, बाहर जाओ, किसी से बात करो, 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करो, और खासकर उस टाइम को पकड़ो जब अर्ज आती है, जैसे रात को अकेले टाइम में, और उस टाइम को सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव बनाओ। फाइनल वर्ड्स। ये वीडियो ये नहीं कहता कि मैस्टरबेशन गलत है, ये कहता है कि एडिक्शन गलत है। जो इंसान अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो फ्यूचर कैसे कंट्रोल करेगा? जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, एलोन मस्क, विराट कोहली, एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी एक चीज कॉमन थी, माइंड कंट्रोल। नाउ आस्क योरसेल्फ, क्या मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ, या मैं अपनी एडिक्शन का गुलाम बन गया हूँ? अगर आपका जवाब है यस, आई वांट टू कंट्रोल माय माइंड, तो इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, और
30 डेज इस सिस्टम को फॉलो करो।